हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हमने पिछले क्लास में कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में जाना था और साथ ही कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो आज हम इस क्लास में कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। इसका आज हम थ्योरी कवर करेंगे। इससे एग्जाम में निश्चित ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। कोहल वर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहल वर्ग था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे जिन्होंने नैतिक का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं, 3 लेवल और 6 स्टेज हैं। कोहल वर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास का कुछ अवस्थाओं में होता है और यह अवस्थाएं सार्वभौमिक है, यानी प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बालक में पाई जाती है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बालक में एक जैसा ही पाया जाता है। नैतिक विकास पर रिसर्च करना जीन पियाजे ने शुरू किया था। नैतिक विकास पर रिसर्च करना सबसे पहले किसने किया था? जीन पियाजे ने शुरू किया था। जीन पियाजे ने देखा उम्र के साथ साथ बच्चों में सही और गलत के प्रति जो चिंतन है वो बदल चेंज हो रहा है। फिर पियाजे की रुचि इस बात को जानने में ज़्यादा हो गई कि उम्र के साथ साथ और कैसे कैसे चिंतन में परिवर्तन होते हैं, जिससे पियाजे अपने नैतिक विकास की रिसर्च को अधूरा छोड़कर संज्ञानात्मक विकास की रिसर्च करने लगे और अपना विस्तृत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे ने क्या किया? नैतिक विकास सिद्धांत की रिसर्च को अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की रिसर्च करने लगे। हम संज्ञानात्मक विकास को भी पढ़ेंगे जो जीन पियाजे ने दिया है। आज हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। आज हम तो पियाजे की अधूरी रिसर्च को देखकर ही कोहल वर्ग ने नैतिक विकास पर अपनी रिसर्च प्रारंभ की और अपना खुद का नैतिक विकास सिद्धांत विकसित किया। लॉरेंस कोहल वर्ग 1927 से 1987 तक के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार की साक्षात्कार का प्रयोग किया। इन साक्षात्कारों में उन्होंने बच्चों को कई कहानियां सुनाई, जिसमें प्रसिद्ध हिंज की कहानी थी। यहाँ पे हुंज नहीं, हिंज होगा। हिंज की कहानी के बारे में भी आगे जानेंगे। इन कहानियों में पात्रों के समान कई नैतिक उलझनें होती थी। बच्चों को नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इन कहानियों का इस्तेमाल किया। अपने इस शोध के पश्चात उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नैतिकता के बारे में हम जानते हैं। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता क्या है? सही और गलत की पहचान होती है, जिससे जो कि हम सामाजिक परिवेश से सीखते हैं और जानते हैं। हिंज की कहानी के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। हिंज नाम की एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी अचानक से बीमार पड़ जाती है और वो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एक दवा का नाम लिखा, जो कि दवा बहुत ही महंगी और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास मिलता है। वो उस व्यक्ति के पास जाता है दवा लेने के लिए, तो दवा लेने के लिए उसके पास मोटी रकम मांगता है, जो कि हिंज के पास नहीं था। अब वह यह सोचता है कि अगर वह दवा चोरी करता है अपनी बीवी के लिए तो वो उसे पुलिस पकड़ लेगी, अगर वह चोरी नहीं करता है तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो हिंज की कहानी में यही है। नैतिकता दुविधा। हिंज क्या है? नैतिक दुविधा में है कि दवाई चोरी करे या फिर नहीं करे। अगर चोरी करता है तो वो उसे जेल जाना होगा, अगर नहीं करता है तो उसकी बीवी मर जाएगी। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। हिंज क्या करता है? फिर चोरी ही करता है। दूसरा है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी करना चुना। नैतिक तर्कना क्या है? सही और गलत में से किसी एक चीज़ को चुन लेना ही नैतिक तर्कना है। तो हिंज ने क्या किया? चोरी को चुना।
कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताया है। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेज दिए हैं। हर लेवल में क्या है, 2 स्टेज हैं। तो पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 4 से 10 साल के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के अनुसार होती है। जो सामने वाला कह दिया सही तो सही और गलत तो गलत। तो पहले लेवल का है पहला स्टेज, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी किया है तो उसे सजा तो मिलेगी ही। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह भी उसके साथ करेगा। एग्जाम्पल पर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, टिट फॉर टैट होगा, जैसे को तैसा। दूसरा लेवल है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 साल से 13 साल के बीच में होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। पहला क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। यहाँ पे क्या है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की। जैसे क्लास में अगर होमवर्क मिलेगा तो वो पूरा होमवर्क बना के ले जाएगा, क्योंकि उसको टीचर के सामने अच्छा बनना है। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे कि रेड लाइट, उसे पता है रेड लाइट नहीं तोड़ना है तो वो रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा। तीसरा है लेवल और लास्ट है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जो 13 साल से ऊपर के बच्चों में होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। इसमें बच्चा खुद से डिसीजन लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें पहला स्टेज है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। रेड लाइट तोड़ने से अगर किसी की जान बचती है तो उसमें तोड़ देना चाहिए। बच्चा ये खुद से डिसीजन लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके लिए उन्हें नियम तोड़ना भी पड़े तो वो तोड़ देते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी जाते हैं। जैसे रेड लाइट वाला, रेड लाइट अगर तोड़ता है तो उसे पुलिस भी पकड़ सकती है, लेकिन वो तोड़ेगा क्योंकि उसको दूसरे की जान बचानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम कोहलबर्ग के थ्योरी के बारे में समझे हैं। हम नेक्स्ट में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।